हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के होम साइंस के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। 25 फरवरी 2025 को होम साइंस का एग्जाम है और इस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, यानी कि इम्यूनिटी पावर। देखिए, इम्यूनिटी पावर क्या होती है, किसी व्यक्ति में संक्रामक रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, किसी व्यक्ति को रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा संक्रामक रोगों के भयावह प्रभावों के लिए समय से ही प्रतिरक्षित करना रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसिक आय से क्या समझते हैं। मानसिक आय को अनुभव किया जाता है, देखा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे वस्तुओं के उपभोग से संतुष्टि, किसी गतिविधि से मिलने वाली उपलब्धि, ये सब मानसिक आय है। तो गिवन है, देखिए लिखा है कि मानसिक आय यानी कि उस आय को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। वस्तुओं के उपभोग से जो संतुष्टि मिलती है वही मानसिक आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवेकपूर्ण व्यय से क्या तात्पर्य है। विवेकपूर्ण व्यय यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ज्ञान से या फिर कार्य कुशलता से आदि का विकास करके धन बचाता है तो वह विवेकपूर्ण व्यय है। ठीक है, लिखा है देखिए, विभिन्न मानवीय साधन जैसे ज्ञान, कार्य निपुणता, शक्ति आदि का विकास करके धन बचाने की प्रवृत्ति को विवेकपूर्ण व्यय कहते हैं। जैसे यदि गृहिणी की, जैसे एग्जाम्पल गिवन है, यदि गृहिणी को सामान खरीदने के लिए विभिन्न बाजार का ज्ञान हो तो वह अपनी आवश्यकता अनुसार उत्तम बाजार का चयन कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, मौसमी खाद्य पदार्थ का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए। देखिए, मौसमी जो फल होता है या फिर मौसमी खाद्य पदार्थ में बहुत तरह के विटामिन या फिर मिनरल पाए जाते हैं और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। तो इसीलिए मौसमी खाद्य पदार्थ का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है, मौसमी खाद्य पदार्थ में अनेक तरह के विटामिन पाए जाते हैं। मौसमी फल एवं सब्जियां हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इनके उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन है, संवेग क्या होते हैं, यानी कि इमोशन। इमोशन क्या होते हैं। इमोशन यानी कि जैसे क्रोध, भय, खुशी, स्नेह, ये सब इमोशन है। लिखा है देखिए, किसी व्यक्ति के व्यवहार में किसी न किसी अंश में यानी कि किसी न किसी पार्ट में संवेग अवश्य विद्यमान होता है। वस्तुतः संवेग वह है जिससे बाल्य अवस्था में दुखद क्षण जैसे कि क्रोध, भय, ये दुखद क्षण है, और सुखद संवेग जैसे हर्ष, स्नेह आदि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनियोग से आप क्या समझते हैं। विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट। विनियोग यानी कि ऐसे व्यय जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना, ऐसे व्यय जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए। आय का एक भाग होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब विनियोग को समय के साथ हम गुना करते हैं तो लाभ हमें प्राप्त होता है। तो लिखा है देखिए, वर्तमान आय का वह भाग जो हम प्रति माह अपनी आय में से बचाकर किसी सुव्यवस्थित धन योजना में लगाते हैं और परिणाम स्वरूप कुछ अन्य लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे विनियोग या निवेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्रॉस चेक क्या होता है। क्रॉस चेक क्या होता है ना, जिस चेक पर दो समांतर रेखाएं खींची हो उसे क्रॉस चेक कहते हैं। क्रॉस चेक को सीधे बैंक खाते में ही जमा किया जा सकता है, तुरंत भुनाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर लिखा है देखिए, क्रॉस चेक की बाईं ओर के ऊपरी सिरे पर
दो तिरछी समांतर रेखाएं खींच दी जाती है। इस प्रकार के चेक की राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता। प्राप्तकर्ता इस प्रकार के चेक को अपने खाते में या किसी अन्य के खाते में जमा करवा सकता है। इस प्रकार के चेक गुम होने पर कोई विशेष हानि होने की संभावना नहीं होती। क्रॉस चेक भी दो प्रकार के होते हैं, सरल रेखांकित चेक और विशेष रेखांकित चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मार्सिराइजिंग प्रक्रिया क्या होती है? व्हाट इज मार्सिराइजिंग प्रोसेस? देखिए, मार्सिराइजिंग जो प्रोसेस होता है वो कपड़ों में होता है, यानी कि कपड़ों को जब कास्टिक सोडा में उपचारित या फिर मिलाया जाता है तब कपड़ों में उत्कृष्ट कोटि की स्थायी रेशम से चमक आ जाती है। और क्या होता है, मार्सिराइजिंग से क्या होता है, कपड़ों की मजबूती मिलती है। कितना? 15% मजबूती मिलती है और 15% कलर भी, यानी कि रंग भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, रुई के सूतों या वस्त्रों को जब कास्टिक सोडा के साथ उपचारित किया जाता है तब उनमें उत्कृष्ट कोटि की स्थायी रेशम से चमक आ जाती है। ऐसे सूतों या वस्त्रों को मर्सरीकृत सूत या वस्त्र कहते हैं तथा मर्सरीकृत होने की प्रक्रिया को मर्सरीकरण यानी कि मार्सिराइजिंग कहते हैं। मर्सरीकरण से केवल चमक ही नहीं आती वरन लगभग 15% मजबूती और रंजक ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म रंग क्या होते हैं? व्हाट आर वार्म कलर्स? देखिए, गर्म रंग यानी कि गर्म रंगों के प्रयोग से वस्तु क्या होती है, बड़ी व सामने दिखाई देती है। यानी कि वे सभी रंग जिनमें लाल, पीले या संतरा रंग की प्रधानता हो, इन रंगों में गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, तो लिखा है, देखिए, गर्म रंग, रंग चक्र के बाईं ओर के रंग गर्म रंग हैं। वे सभी रंग जिनमें लाल, पीले या संतरा रंग की प्रधानता हो गर्म रंग कहलाते हैं। और लिखा है, ये रंग देखने में शोक होते हैं तथा इनसे गर्मी का एहसास होता है। ये रंग प्रेरणा एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाले तथा मनुष्य को उत्तेजित करने वाले होते हैं। किसी वस्तु में गर्म रंगों के प्रयोग से वस्तु बड़ी व निकट दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है, तरल आहार क्या होता है? तरल आहार, देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि तरल आहार दो प्रकार का होता है, पूर्णतः तरल जैसे ग्लूकोज, नींबू का पानी, और एक है अर्ध तरल। तो देखिए लिखा है यहाँ पर कि तरल आहार ज्वर में यानी कि बुखार में पाचन संस्थान कमजोर होने के कारण रोगी को केवल तरल आहार ही दिया जा सकता है। तरल आहार दो प्रकार का होता है, एक है पूर्णतः तरल आहार यानी कि जैसे नींबू का पानी, ग्लूकोज या नमक का पानी, उबली हुई सब्जियों का पानी, फटे दूध का पानी, दाल का पानी आदि। पूर्णतः तरल आहार ज्वर यानी कि बुखार की स्थिति में 1 या 2 दिन दिया जाता है। फिर देखिए, अर्ध तरल आहार, जैसे ही रोगी की स्थिति में सुधार होता है उसे अर्ध तरल आहार देना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में पूर्णतः तरल आहार रोगी की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, अर्ध तरल आहार से थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन यह पेय योग्य होता है। इस आहार में मसालों का प्रयोग नहीं किया जाता है और रोगी को आहार पदार्थ चबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखिए, वस्त्रों की रंगाई से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, यह अपने देश की प्राचीनतम छपाई प्रथा है जो कुछ समय पूर्व संसार के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, रंग स्थापक को उचित रसायनों से क्रियान्वित करके कपड़े पर स्थापित करने के बाद उसकी धुलाई की जाती है। उसके बाद गीली दशा में ही रंगाई पात्र में उचित योगों के साथ वांछित रंग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्रामक क्या होता है? यानी कि जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण।
तो देखिए ऐसे रोग जो एक रोगी से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं, संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शस डिजीज कहलाते हैं। ये रोग सूक्ष्मदर्शी रोगाणुओं द्वारा होते हैं। ये रोग तीव्रता से फैलते हैं और बहुत से लोगों को अपने चपेट में ले लेते हैं, तब इसे महामारी कहते हैं। शरीर में रोग के जीवाणु हवा, पानी, दूषित भोजन द्वारा पहुंचते हैं। यह अनुकूल वातावरण में मिलते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं और रोगी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है, जब रोगों के जीवाणु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शरीर में प्रवेश करके स्वस्थ शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं तो उसे संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेकिंग की विधि के बारे में लिखिए। वेकिंग खाना बनाने का एक तरीका है जिसमें खाना को धीमी आंच पर पकाया जाता है। वेकिंग के द्वारा प्राय मुलायम व सूखे जैसे खाने बनाए जाते हैं, जैसे केक, बेकरी, बिस्किट आदि। इसमें खाने को भट्टी या आजकल के ओवन में पकाया जाता है। नेक्स्ट देखिए और अंतिम क्वेश्चन को देखिए, योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? योजना किसी भी काम को करने से पहले उसका भौतिक या गैर भौतिक रूप से उसका रूपरेखा तैयार कर लेना ही योजना कहलाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।